हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और टकाटक जी के वीआर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी भर्ती जीडी के पूरे 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीडी भर्ती के लिए। आप चाहे तो यह क्वेश्चन पिछली बार में जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें देख सकते हैं, वो क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। यहाँ के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और इनको रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन ज़रूरी आपकी जो एग्ज़ाम होंगी जीडी की वहाँ पूछे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को देख के कुछ सीख सके, या फिर जो आर्मी भर्ती की जो एग्ज़ाम होती है उसमें टॉप कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। ठीक है, तो मंत्री नहीं रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्कर पुरस्कार स्पेस जगह के क्षेत्र में आयोजन के लिए दिए जाता है। ऑप्शन है सिनेमा, बी चित्रकला, सी शिक्षा या डी संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये आप सभी को तो पता ही होगा, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 4, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। इसके ऑप्शन सुन लीजिए, एक हॉकी, बी क्रिकेट, सी गोल्फ, बी ब्लिजियम। इसका राइट आंसर है, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। ठीक है, ये मिल्खा सिंह दूसरा है जो गोल्फ खेलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। केरल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसके ऑप्शन सुन लीजिए, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा तमिल में केरल में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। इसके ऑप्शन है बीजिंग, टोक्यो, ब्राज़ील, मॉस्को। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो में खेली जाएगी। ठीक है, 2020 की ओलंपिक टोक्यो में खेली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस राज्य की उत्तम साक्षरता दर है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सुन लीजिए, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना केरल राज्य। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस साल ये क्वेश्चन 100 में से 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए या फिर रट लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन सुन लीजिए, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है, ए राकेश शर्मा, बी नरेश शर्मा, सी रवि शर्मा, डी राहुल शर्मा। इसका राइट आंसर आप सभी को तो पता ही होगा, मुझे पता है, फिर भी सुन लीजिए, राकेश शर्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है। ए श्री राजेंद्र सिंह, बी श्री अमित सिंह शाह, सी श्री
अरुण जेटली या डी नरेंद्र मोदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन सुन लीजिए। अमरकंठ में कौन सी नदी का उगम होता है? तो इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का उगम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? ए मोक-मोहन रेखा, बी चीन लाइन, सी ड्यूरंड लाइन या डी 17 पैरेलल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 13 सुन लीजिए। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, इसकी संभावना 98% तो है ही। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए, अब्दुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को लोहमैन कहा जाता है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सुन लीजिए, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य में होता है या फिर किस राज्य में होता है? ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी ओसम या डी ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसम में, असम में होती है। असम में जो है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, अच्छा होता है। 16वां क्वेश्चन सुन लीजिए। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है या फिर किसे दिया जाता है, किस से खेल से संबंधित दिया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, बी कवियों के लिए, सी वैज्ञानिक के लिए या डी अभियंता के लिए। तो हमारे अभिनेताओं के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, विशिष्ट यानी खेल से संबंधित जो अच्छा खेलता है, जो अच्छा करता है, उसके लिए अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? ऑप्शन सुन लीजिए, ये पठानकोट, बी श्रीनगर, सी कुपवाड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जो है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश को मध्यरात्रि के सूरज का देश कहा जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए, ए जापान, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं, डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए ओडिशा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है मंडोक उपनिषद, बी ऋग्वेद, सी न्याय सूत्र, डी सामवेद। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंडोक उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वो है, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन है आइजोल, बी सिजोंग, सी इजाल या डी इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा आइजोल। ठीक है, आइजोल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ए ऑप्शन है ए बिहार, बी ओसम, सी पंजाब या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 30, लंदन किस नदी किनारे स्थापित है? तो ऑप्शन है ए जेम्स, बी टेम्स, सी हेम्स या डी थेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेम्स। क्वेश्चन नंबर 24, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए दूरी, बी दिशा, सी लंबाई, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी है लोकसभा के अध्यक्ष, सी है भारत का राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंदी महासागर, सी अरब महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में गोवा का पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? ऑप्शन है ए 1947, बी 1961, सी 1959 या डी 1971। राइट आंसर है 1961। ठीक है, गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से। क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ए सीन, बी थेम, सी बुल्गा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस नदी में स्थित है? किस शहर में स्थित है? सॉरी, ऑप्शन है लखनऊ, रेवा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा की जाती है? ए सेबी, बी फिल्की, सी आरबीआई, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के थ्रू, आरबीआई बैंक के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है, यानी किस राज्य की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश? तो हमारे ऑप्शन है ए मणिपुर, बी ईटानगर, सी शिलोंग, डी इजहाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ने सती प्रथा के अनुकूलन में अनुभूतपूर्व योगदान किया। ऑप्शन है विवेकानंद, बी राजा राममोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, एनी बिसेंट। राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन सुपर लीग भारत में के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 34, माउंट एवरेस्ट
चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी? ऑप्शन है ए पीटी उषा, बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी बछेली पाल, डी फातिमा बीबी। राइट आंसर है बख्शेद्री पाल। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो राइट हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? ए सेठ थॉमसन, सेठ फ्रांसिस, सेठ पीटर, सेठ फ्लूक। तो राइट आंसर है सेठ थॉमसन। राइट आंसर है अपना सेठ थॉमस। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ओड इवन पॉलिसी प्रयोगित तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक में लागू की गई। किस शहर में लागू की गई? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बिहार, बी झारखंड, सी दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में लागू की थी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही है। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए इजराइल, बी ईरान, सी इराक, डी कुवैत। राइट आंसर हो जाएगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 38 मद्रास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1556, बी 1612, सी 1746 या डी 1757। राइट आंसर है 1746 या 46। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, हमारा 40वां क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन में हुआ, मतलब कब हुआ? ऑप्शन है ए 1948, बी 1949, सी 1950 या डी 1951। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1950। हमारा 41वां क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को भंग क्रमांक 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? भारत में योजना आयोग को भंग क्रमांक 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? आंसर है नीति योजना, बी चुनाव योजना, सी प्रतिस्पर्धा योजना या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा नीति योजना। 42वां क्वेश्चन है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, कौन सा सम्मान था वो? ये भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। 43वां क्वेश्चन है या 43वां क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है, यहाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी जयपुर या डी जोधपुर। हमारा राइट आंसर है दिल्ली में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम। 44वां क्वेश्चन है या 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक मुख्य अंग्रेजी समाचार पत्र है? बी ए ऑप्शन है ए आज तक, बी सहारा समय, सी दैनिक भास्कर या डी टाइम्स ऑफ इंडिया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्म्स ऑफ इंडिया, क्योंकि यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऑप्शन में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। 45वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1952, बी 1961, सी 1965 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। 46वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या है? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है। ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 11, डी 5। राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ए पंडित दामोदर मिश्र, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन का आंसर बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सभी को पता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर है। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ए गोदावरी, बी लूनी, सी कृष्णा या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी को कहा जाता है। 49वां क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन सुन लीजिए, ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कपिलवस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। 50वां क्वेश्चन है और अभी का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है या फिर किसने लिखी है? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी सूरतदास या डी वाल्मीकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। रघुवंश किताब कालिदास ने लिखी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आएगी उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।